नहीं, पर मटकना अलाउड है इन घर वालों को, क्योंकि वहीं से तो हम सबके लिए एंटरटेनमेंट आता है। पर हाँ, इन घर वालों के मटकने में भटकना नहीं होना चाहिए, वरना शो से सटकने का वक्त आ जाएगा। थैंक्स टू ओनली यू। तो पलट के देखें तो यहाँ पर हर मुंडा और कुड़ी कमाल है। तो इसी खुशी में हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल, केम छो कसका केरो हाल है कि मोनाचो एंड वेलकम टू वैसलीन एंड हैप्पी फिस्को प्रेजेंट बिग बॉस, co-powered by Danny Properties, special partner Berger Paints, Lux Cozy, Chinks Shazwan Chutney and Mama Earth Rosemary Shampoo। से करेंगे सबका स्वागत। पता है इस वक्त मुझे क्या फीलिंग आ रही है? एग्जैक्टली ये फीलिंग कि रेडी 2 की शूटिंग हो रही है, क्योंकि आप भी रेडी और मैं भी रेडी और घर वाले सुपर रेडी। तो आइए रेडी, लेकिन इनको नॉट्स तो स्टडी करेंगे। चलो कैसे आप लोग? देखो जीने के हैं 4 दिन लेकिन बिग बॉस के अब बचे हैं सिर्फ 4 हफ्ते। लेकिन अफसोस सबके लिए नहीं, आप में से किसी के लिए इस घर में बस 2 घड़ी की जिंदगी बची है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग। जी भाई। यस। पिछले हफ्ते प्रणीत की हेल्थ ने आपको बचाया, पर इस हफ्ते तो कोई जाएगा ही जाएगा। प्रणीत वेलकम बैक। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा ये देख करके आप वापस आ गए, क्योंकि आप मुझे बाहर मिलते तो अलग ही सीन होता। इसीलिए मैं वापस आ गया। इसलिए हर नॉमिनेशन में वापस आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रणीत ये शो खत्म होने के बाद भी घर में रहेगा। मुझे इस घर से मत निकालो बिग बॉस, ना करो। यही मेरा घर है। ट्रॉफी भी नहीं चाहिए मुझे। सो प्रणीत, यस सर। स्टैंड अप जमता है आपको अभी भी? यस, थोड़ा थोड़ा। मतलब कि खड़े रहना जम रहा है ना? यू लाइक यू कैन स्टैंड अप राइट, फिट एंड फाइन राइट? यस। क्योंकि ये घर और ये घर वाले आपको रिकवर होने नहीं देंगे, मेंटली एटलीस्ट। नीलम। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीलम, बाहर आपके लिए एक नया करियर वेट कर रहा है। क्या गेस कर सकती हैं आप कि क्या हो सकता है वो? नहीं सर। गौरव। जी सर। कैन यू गैस गौरव? चुगली। यू ऑलमोस्ट देयर गौरव। ब्रेकिंग न्यूज। बस ये है ब्रेकिंग न्यूज। नीलम का नया करियर है ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि इन्होंने इस सीजन में यही किया है। इधर की बात उधर और उधर की बात उधर। गौरव यू आर राइट। थैंक यू सर। एंड बड़े फेयरनेस के साथ ये किया है, सबको बराबरी से तोला है, ना दोस्त देखा ना दुश्मन, हर जगह इन्होंने बराबर आग लगाई है। तो नीलम जी बताइए आप, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? हमसे भी तो शेयर किया करो ना, हमसे भी तो थोड़ी चुगली किया करो ना, करो ना। आपको देख के कुछ नहीं आ रहा है अभी सर। मुझे खुश हो देखकर गए। कुछ नहीं आ रहा है, मुझे भी आपको देखकर कुछ नहीं आ रहा। अरे लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं हुआ होगा, वरना छोटी सी छोटी बात की खबर आप फटाक से फैला देती हो नीलम। लेकिन ये जो नया ट्रैक आपने अपनाया है, ये तो होना ही था नीलम, क्योंकि पहले इस घर में आपकी दुनिया कौन थी? तानिया द दुनिया। लेकिन अब जो तानिया 2.0 निकल आई है, जिस पर मैं आऊंगा ऑफ कोर्स बहुत जल्द। यहाँ पर जितना हंसना जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, और उस वक्त हंसोगी, और आपके बगल वाली भी। ये जो आपने जो अलग रास्ता चुना है, यूं कहे कि अलग थाली चुनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बर्ड्स ऑफ अ फेदर लॉक टुगेदर। तो अब ये बर्ड माइग्रेट होकर अपने एक्चुअल कंफर्ट जोन में आके बस चुका है। ऐसे में नीलम बेचारी हैज बीन लेफ्ट विदाउट एनी आसरा, बेसहारा बेचारी। तो फिर नीलम ने ये समझ लिया कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका कोई नहीं होता।
तो बेचारी अकेली, बेबस, लाचार, लोनली करती क्या? तो ये बन गई एनके, यानी के नीलम खबरी। इस घर की जो न्यूज़ है, एसी के वो सर्कुलेशन से ज्यादा सर्कुलेट करती हैं ये। हाउ कूल। लेकिन नीलम, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 11 हफ्ते आपने निकाले हैं बिना किसी भी इंडिविजुअलिटी के, बिना खुद के किसी बात या मुद्दों के, यहां बिना किसी ऐसी आग या चाह के जिसमें ना आप में विनर बनने की कोई क्वालिटी दिखे। जब भी किसी की तरफदारी करनी हो तो मुंह पर किया नहीं, या फिर ऐसे किया कि वो रजिस्टर ही नहीं हुआ। बाकी के घर वाले ये सोच रहे हैं कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहा है। जैसे कि मैं देता हूं ना, आपको मिसाल भी देता हूं ना। जब अभिषेक ने नीलम से एक सवाल किया कि कुनिका तो प्री डायबिटिक है, तो हलवा कैसे खाती है, तो एनके ने इस पॉइंट को हेडलाइन बना के फौरन कुनिका जी को सुना दिया। कुनिका जी, ये तो याद होगा ना आपको? याद मेरे है? सामने ही कहा अभिषेक ने। नहीं बाहर का था, सॉरी। या आप प्री फॉरगेटफुल भी हो? नहीं। एक और इंसिडेंट सुनाता हूं मैं आपको। मालती ने अमल के बारे में कुछ शेयर किया था एक बहस के दौरान, वो बाहर 2 बार मिलने वाली बात। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ट्विस्ट करके नीलम ने वो बात में मिर्च मसाला लगा के अमाल और शहबाज को सुनाई। इसकी वजह से अमाल और मालती के बीच में बड़ा कंफ्यूजन हुआ, खामखा। और तो और नीलम ये देखने के लिए कि इन दोनों में क्या होता है, वहां जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हैं। शहबाज भेजा था मेरे को। बाथरूम क्या होता? And hats off to you, Amal and Malti. The way you guys have handled the situation. बड़े ही आराम से आप दोनों ने उसे सॉर्ट आउट कर दिया, much to हमारी नीलम्स disappointment. और इतना मेहनत करने के बाद, उफ, ये क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। कितनी डिसअपॉइंटेड हो गई होगी आप नीलम, आंखों में से आंसू आए, दिल को चोट पहुंची, अपसेट हो गई, हर्ट हो गई आप। चलो फिर एक और किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। नीलम, तानिया के बारे में अमल ने टास्क में कुछ बुरा बोला। हो गाइस, मतलब इनको कितना दुख हुआ है, नीलम को क्या चोट पहुंची इनको, मतलब के उफ, सह नहीं पा रही थी ये। वो जो राशन टास्क था, जहां पर फिर आप बाहर आकर अमाल को समझा रही थी कि आप कितनी दुखी हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये सब बातें सुनकर, याद तो होगा आपको। नहीं अच्छा लगता कि कोई उसके बारे में ऐसा बोलता है तब। तो हमें ये जानना है नीलम, ये जो आपके इतने भारी इमोशंस हैं, वो तब कहाँ थे जब आप कुनिका के साथ ही नहीं बल्कि घर भर में जगह जगह जाकर तानिया की बुराई किए जा रही थी। क्या आपको ना वो समझ में आ रही है, ना उसका गेम, वो फराना के साथ क्यों बैठती हैं, वगैरह वगैरह। यानी कि डायरेक्टली आप अपनी दोस्त और दोस्ती पर सवाल पे सवाल उठाए जा रही थी। बाय द वे तानिया, ये मत समझना मैं ये कह रहा हूं कि आपकी दोस्ती कमाल की है, या आपने फराना के साथ दोस्ती करके नीलम को धोखा नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त मुझे उन बातों पर कतई नहीं जाना। बट थोड़ी देर बाद अगर ऐसा मन करे तो कहना है प्लीज। बट ऐसे ही एकदम भटकता हुआ छू के निकल जाऊंगा। बस मैं यही बता रहा हूं नीलम, आप डबल गेम खेलती नजर आई। वाह, तो कुछ लोगों को ये आपका दोगलापन लगा। एंड क्या आपको ये बात पता है नीलम
कि हमें ना इनिशियली बहुत पोटेंशियल लगा था आप में, लेकिन पूरे शो पर आप सोलो कहीं पर भी नहीं दिखी। आप अलग अलग रूप में या तो आपने खबरीगिरी की या इधर से उधर की, आपका खुद का गेम कभी भी निकल के नहीं आया। अनलेस अगर ये मान जाओ कि यही आपका गेम है तो फिर वाह क्या गेम है आपका, क्या आपने सबको बिजी कर दिया इधर की बात उधर करके। घर में ऐसे ना बहुत कम लोग बचे हैं जिनके पास जाकर आपने शिकायत कंप्लेन नहीं की होगी कि तानिया आपके साथ कितना बाबा गलत करती है, और आपने हर हाल में तानिया से फ्रेंडशिप मेंटेन किया है। तो अगर ऐसा ही है नीलम, तो आप फिर किस हक से अमाल से ये सवाल कर रही हैं कि उन्होंने टास्क के दौरान तानिया के खिलाफ ऐसी बातें की? कैन यू प्लीज आंसर? सर, जब अमाल बोल रहे थे ना, तो उस टाइम मुझे खराब लग रहा था, क्योंकि वो जिस हिसाब से बोल रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब आप खुद बोल रही थी तो आपको खुद को खराब नहीं लग रहा था कि आप खुद बोल रही थी, किसी और के बोलने पर आपको खराब लगा? सर, मुझे कुछ कुछ चीजें खराब लग जाती है, इसलिए मैं गुस्से में बोल रही थी। आपको खुद कुछ चीजें खराब लग जाती हैं कि आप बुराई करो और फिर कोई और सेम बुराई करे तो फिर आपको बुरा लगे। गौरव, एक बात बताइए, आप जी सर। आपको भी लगा है कि नीलम बड़े कन्वीनियंटली तानिया के बारे में अपना स्टैंड बदलती रहती हैं? जी सर। प्रणीत, आपको लगा है कभी? यस सर, अमल, बिल्कुल। आप ऑलमोस्ट सेम ग्रुप के थे। यस, ऑलवेज। मैं उसको बोलता भी हुआ, ऐसे आज तू ये बोलती है कि दोस्त नहीं है, फिर शाम तक दोस्ती हो जाती है, क्या हो जाती है, वो जाके बैठ जाती है बिटवीन तानिया एंड फरहाना। Shabazz, even did you get this inclination about whatever has been spoken by Neelam about her bestie? हाँ जी सर, मैंने बोला इसको 2-3 बार बोला था कि नीलम तू पहले यहाँ पे आती है, तू हमारे साथ अगर बैठती तो हमारे साथ ही बैठ, क्योंकि ये फिर वहीं पे जाकर बैठ जाती है। फरहाना के चक्कर में इसकी उसके साथ लड़ाई हुई है, और फिर मुझे कहती है नहीं मैं इसलिए बैठती हूँ क्योंकि मेरा मन लगता है और मैं सुनना चाहती हूँ वो क्या बोलते हैं, इसलिए वो हो जाता है उसका थोड़ा सा। So नीलम, आप में और दूसरों में फर्क क्या है? इन लोगों ने तानिया के मुंह पर ये बातें बोली हैं और आपने तानिया के पीठ पीछे विक्टिम कार्ड खेलते हुए सेम ही चीजें बोली हैं या उससे ज्यादा। अमाल, हमने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि नीलम, आंखों से पट्टी निकालो और नजारा देखो। जी, मैं तो ये बोलूंगा अमाल एंड द रेस्ट ऑफ यू कि आप लोग अपनी आंखों से पट्टी उतारिए और सच्चाई देखिए। किसने शुरू किया था नीलम बचाओ आंदोलन? जीशान सर। अब मैं एडवाइस दूंगा आपको, तो आपको शुरू करना है नीलम से बचो आंदोलन। नीलम सुनो, हाँ सर। एक बात मुझे खाई जा रही है। आई जस्ट कैनॉट हैंडल इट, इट इज लाइक चुभोइंग मी। आपने कैप्टनसी टास्क के दौरान अभिषेक से कहा तू मुझसे जलता है। मुझे भी समझ नहीं आया। आप मुझे बता सकती हैं कि वो कौन सी बात हो सकती है भला जिसकी वजह से अभिषेक आपसे जलेगा, या फिर किसी को भी आपसे जलन होगी? से ना। राशन वाला टास्क हो रहा था, तो उस टाइम मैंने उसको चमचा बोला था, उसके बाद वो एकदम से अग्रेसिव हो गया था मेरे ऊपर, तो मैंने उस गुस्से में उसको बोल दिया कि तुम मुझसे जलते हो, ये और कोई बात नहीं। ये तो एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। हाँ, इस पे तो बिना समझे भी गालियां पड़नी चाहिए। नीलम, हाँ सर। सैडली आप इस घर में लोगों के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं और आपको खुद भी पता है कि आपके खुद के दोस्तों ने ये किया है।
चलिए, आप लोगों ने ये सुना तो होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। तानिया, यस सर। सुना तो होगा ना आपने ये? तो ये जो बात है ये आप पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी। देखो, आपने कहावत तो सुनी है, अब आपको इसे एक्सपीरियंस करने का वक्त आया है। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर आप बाद में पलट के एक नया नैरेटिव सेट करना शुरू कर देती हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बोलता हूँ, आप लोग डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ विद अ डिस्क्लेमर। तेरा और मेरा हो। तो दिखाने से पहले मृदुल और अभिषेक, प्लीज स्टोर रूम में कुछ रखा है, जल्दी से लेके आओ। मैं मरने वाली हूँ हार्ट अटैक से। पॉपकॉर्न। मैं मरूंगी। अरे तानिया, आप बाद में खाइए, बस फॉर द फील खाइए, जब हम आपको बोलेंगे तब। ओके? लाइट्स, प्रोजेक्टर, ट्रेलर। इस वीडियो के सभी पात्र बिल्कुल काल्पनिक नहीं हैं और इनका कई वास्तविक घटनाओं से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने इसको बोला वो छोटी है, उसके बारे में मत बोलो, पूरी गलती मेरी बता दी। अब सर से कैसे बहस करूंगी? वो इसीलिए हंस रही है। तो अब नीलम को कैसे गलत ठहराऊं? A few days ago. ये क्या अशनूर कितना वंदी दिख रही थी रे। हमको नहीं अच्छी लगी। हम बोले ये कितना आंटी से सा लग रही थी, सेम आंटी, इतना तो मेरी मम्मी जैसी लग रही थी। मोटी हो गई है ना, बहुत ज्यादा जब आई थी ठीक थी, अभी ज्यादा पतली। पर यहाँ तो वो बहुत जिम कर रही है। बहुत दिन भर वही तो करती है, फिर कैसे मोटे? और मैं भी बात बताओ, इतना सारा डिटॉक्स के बाद भी कुछ कम क्यों नहीं हो रहा? तो बच्चा है। तो मैंने इसको बोला खाती बच्चा है। खाने पीने का बच्चों को नहीं पता होता, छोटी भी तो है। 21 साल में आज की तारीख में कोई छोटा नहीं होता। जब वो वीडियो शॉट दिखाया ना, ये हम दोनों से भी बड़ी लग रही थी, है ना? दादी लग रही थी भाई, ओवर कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा, बहुत मोटी यार, बहुत अग्रेसिव है। मोटी तो है, दिख नहीं रही थी, फंदे मार रही है, ये कर रही है। मैं नहीं कर सकती इतना, मैं तो भाई आराम से खेल सकती हूँ, मेरे को लग जाएगी। तू पकड़ सकती? बहुत मोटी है। तानिया ने नीलम को रोका, आखिर कहां? तलाश जारी है। अमाल को बहुत भारी युग पुरुष तो है नहीं, पर मैं पहले दिन से इसका इलायची पानी बना रही थी, जिस दिन से मैंने इसकी मशीन देखी थी, क्योंकि मेरे फादर सेम मशीन लगाते हैं। तो मुझे पहले दिन ही कंसर्न हो गया था। मुझे पता लगा कि वो बहुत परेशान है, कुछ बात में कुछ कंट्रोवर्सी है, वो सोता रहता था, बहुत ज़्यादा सोता था। तो फिर मैंने उसको कहानियाँ सुनाना चालू किया। मुझे नहीं पता वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी। ऑडियंस को सुना रही है, मुझे सुना रही है। बिग बॉस, आप मेरे को नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना, क्योंकि मेरे को अमाल को नॉमिनेट करना है। अमाल और शहबाज दोनों के लिए, अगर ये जीत भी दोनों में से, क्या ये किसी के लिए इंस्पिरेशन है? यहाँ थोड़ी ना फ्लर्ट करूंगी, उन लोगों से फ्लर्ट करूंगी। अमाल जिसको लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, गालियां देता है, चिल्लाता है। Why the hell will I even be impressed out of अमाल? यार, I am not impressed out of अमाल। और यही हो रहा है ना कि मैं एक तरफा दोस्ती निभाती रही, ये सब लोग को देखो। ना मत खाइए। शक्लें खुद की देखिए। कमाल की दोस्ती है। सो तानिया, यस सर। अफसोस मुझे पता है किस बात का है, जी सर। कि आपका नॉमिनेशन जो आपने प्लान किया था वो तो वेस्ट हो गया। यस सर। बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। नॉट फेयर बिग बॉस। आपको जरा भी डर नहीं लगा? अब ये शो खरीद लेंगी, घर के जो 3 लाख स्क्वायर फुट वाले बेसमेंट में ये सेट लगा देंगी, उसमें ये शो खुद होस्ट करेंगे। अरे खुद क्यों करेंगी, ये अपना क्लोन बनवाएंगी और फिर उससे होस्ट करवाएंगी। चलिए, बिग बॉस ने ना सही, मैं आपको मौका देता हूं। नॉमिनेशन के लिए जो आपने स्पीच तैयार किया था वो आज आप दे सकती हैं। खुल के बोल दीजिए, जो भी बोलना था नॉमिनेशन के दौरान अपने भैया के बारे में बोल दीजिए।
चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर मुझे बस ये बोलना था कि पहले दिन जब मैं घर में आई थी तब मैंने अमाल की मशीन देखी थी और मुझे अमाल की चिंता हुई थी, और 75 डेज या जितने भी दिन हमें हुए हैं मैंने बहुत ईमानदारी से हमारी दोस्ती निभाई है। और मुझे लगता था जब पूरा घर हमारे फ्रेंडशिप के इंसिडेंट्स का मजाक उड़ा रहा था, अमाल उसको रोक सकता था, इतनी फ्रेंडशिप वो निभा सकता था। तो अगर उसको मेरी फ्रेंडशिप में कभी सच्चाई नहीं दिखी तो फिर मैं अमाल को नॉमिनेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ही गलती है कि मैंने इससे फ्रेंडशिप की। अमाल जी भाई। सच्चाई तो आपने देख ली। यस। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो खुद ही बोलता हूँ कर दे नॉमिनेट, बट यानी सर इंस्टेंसेस अगर मैं रिकलेक्ट करूँ, हो सकता है उसने अच्छे इंटेंशन से शुरुआत की थी, बट धीरे धीरे ऑन द वे ये लगने लगा कि मुझसे ज्यादा या किसी के साथ भी एक, यानी जब प्रणीत भी अगर बीमार है, काफी चीजें आर डन फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव मोर देन अ क्लीन हार्टेड इंटेंशन। बिफोर जीशान भाई ऑल्सो वेंट, ही सेड कि इस पे भरोसा नहीं करो तो बेहतर है। नेहल भी सीक्रेट रूम से जब आई, शी डिड ट्राई टू ब्रेक आवर फ्रेंडशिप, तब मुझे शायद समझा नहीं, बट धीरे धीरे कान का कच्चा और आंखों दोनों क्वालिटीज छोड़ने की कोशिश है मेरी। नीलम। हाँ सर। सो तानिया ने इस बॉडी शेमिंग के मैटर पर आपको एक भी बार नहीं रोका। व्यूअर्स को तो बिल्कुल ही नहीं लगा कि तानिया ने आपको रोका है। इनफैक्ट उसने और ऐड किया है, और जब मैंने ये पॉइंट लास्ट वीक ब्रिंग अप किया तो वो बहुत कन्वीनियंटली आपसे अलग हट गई, जो कि आमतौर में इस घर में तानिया हमेशा करती हैं। बस आप लोग पकड़ नहीं पाते। आप लोग बस तानिया के घर के बाहर की दुनिया पर सच और झूठ पर स्पेकुलेट करते जाओ, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि घर में क्या हो रहा है, कैसे आपको मोहरा बनाकर क्या क्या किया जा रहा है। गौरव। यस सर। आप इनके बकलाव में स्टक लावा हो गए हो। क्या आप इनका गेम डिकोड कर पाए? सर मुझे ये पता था कि ये नीलम को यूज करिए पहले दिन से। कई बार इसकी बाहर की स्टोरीज भी जब हमारे कानों तक पहुंचती थी तो मैंने एक दो बार बोला भी है कि इसकी बाहर की चीजें नहीं, जो ये यहाँ कर रही है उस पर नजर डालो, बिकॉज ये हर जगह है और हर फाइट के पीछे कोने में कहीं पे दिखेगी बैठी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई भी भसड़ इसकी लगाई आग के बगैर कभी नहीं हुई है इस घर में सर। अगर हम ऐड करें पॉइंट्स को तो शी इज ऑलवेज देयर, एंड देन शी एंजॉयज द ड्रामा। और फिर ये कहती है कि मैं तो सबके साथ हूँ, मैं सबकी हेल्प करने आई हूँ। तानिया, आपने पिछले हफ्ते मेरे सामने 2-3 बार कहा कि अशनूर के बॉडी शेमिंग के मैटर में आप गलत थी। जी सर। यही बात आपने बाद में कुनिका और नीलम के सामने भी कहा, लेकिन जब नीलम ने बड़े ही अच्छी तरीके से जाके अशनूर को अपोलोजाइज किया, माफी मांगी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए यहां तक भी ठीक है, लेकिन अभिषेक के पास जाकर आपने क्यों माफी मांगी? सर अभिषेक को भी बुरा लगा था उस टाइम, तो मैंने अशनूर सर ग्रेट लॉजिक तान्या। सर जब आपने बोला था तब अभिषेक और अशनूर दोनों का ही मुंह उतर गया था, मतलब दोनों को ही बुरा लगा था। तो मैंने अशनूर को सॉरी बोल दिया था आपके सामने, और अशनूर से बोला था मैंने, अशनूर ने मुझे जवाब दिया। फिर मैंने अभिषेक को भी बोल दिया क्योंकि उसकी क्लोज फ्रेंड है, तो उसको भी बुरा लगा, तो मैंने उसको भी सॉरी बोल दिया। इसके बारे में उसका कोई लेना देना तो उसको सर मैंने 2 बार बोला था यहीं पे सॉरी। नीलम ऑल्सो टोल्ड हर कि जाके सर अब एक्सक्लूसिवली अंदर जाकर उसको सॉरी बोलती और सुनती, वो भी बहुत गुस्से में थी तो और गुस्सा होती। मैं बोला, मैंने सलमान सर के आगे बोल दिया, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मैंने बोला सर के सामने बोल दिया, फिर वो भी मेरे ऊपर चिल्ला ली। अब अभी अंदर जाऊंगी वो फिर और बोलेगी। ये जो आपके बाहर के बिजनेसेस हैं, जी सर, आप खुद चलाती हैं? जी सर। आपकी एक कंपनी से डिलीवरी नहीं पहुंची जी तो आप दूसरी कंपनी को बोलती हो कि जाके सॉरी बोले? नहीं सर। किसके बारे में बात की गई थी उसी से सॉरी बोलोगी ना? तो हमें ऐसा लगता है कि आपके दिल में कोई अफसोस ही नहीं था। सर था। पिछले संडे जब अमल ने आपको सपेरा बुलाया तो आप बाथरूम में रोते हुए चली गई। आप रोते रोते कुनिका से क्या कह रही थी? मैम, मेरा नेचर ही केयरिंग है, मैं नहीं अपने आप को चेंज कर पाती। वो तो शो है तो लोगों को लगता है कि ये जानबूझकर कर रही हूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ। तो बिल्कुल सही कहा आपने तानिया,
आप ऐसी ही है कि किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा हर्टफुल बोल दो और फिर जब मैं उसे लेकर आपको क्वेश्चन करूं तो आप डरने का ढोंग करो, ये दिखाओ कि आपको वाकई बुरा लगा है और फिर अपनी सो कॉल्ड दोस्त नीलम पर इल्जाम लगाओ, है कि नहीं? एनीवे नीलम, अब ज्यादा टेंशन आप लीजिए मत, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने आपको ये कहते हुए सुना है कि तानिया के साथ अब बस 28 दिन ही तो काटने हैं। यानी कि बेसिकली आपका ये कहना था कि झेलना है। क्या दोस्ती है? और तानिया, ये जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है कि अपने गलत थॉट्स को ना आप अकेले में बोल देती हैं ताकि आप किसी भी इंसिडेंट का वर्जन ऑडियंस को बेच पाओ। ये आप कैमरा देखकर बोलती हैं मैडम, आपकी नजर जाती है लेंस की तरफ कि ये कैप्चर हो रहा है कि नहीं, ऑडियंस ये सब देख रही है कि नहीं, दिखाएंगे क्या ना दिखाएंगे। और फिर जब अकेले नहीं करती तो फिर फरहाना के साथ डिस्कस कर लेती हैं ताकि वो पॉइंट ऑफ व्यू कैप्चर हो जाए। हाँ, जैसे आपने अशनूर के हैंड वॉशिंग हैबिट्स के बारे में, और फिर वो क्लासिक लाइन कि ये सब कैमरा पे क्या बोले, तो आपको लगा, लोगों को ऐसा लगा कि यार दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट वो ऑडियंस के पास बात पहुंच गई। तानिया, आप गौरव के गेम प्ले के बारे में यही कह रही थी ना, चाहे वो कम दिखे पर सही दिखे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। यानी कि एक तरफ से तानिया, आपने ये बात मान ली है कि आप ये सब दिखने के लिए कर रही हैं। एंड व्हाट इज द गेम प्लान? चुगली करो, फिर चुगली में लाइन क्रॉस कर दो, किसी को बॉडी शेम कर दो, किसी के बारे में कितना भी गलत बोल दो, और फिर जस्टिफाई करो कि वो सब मजाक में बोला गया। तानिया, ये जो आप नीलम और फरहाना खुशियां मना रही थी ना कि आपके अमल को भैया बोलने पर पूरा घर हिल गया है और अमल बौखला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तानिया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा है। इतना बिल्डअप दिया गया है कि मैं सबके सामने अमल को भैया बोलूंगी। मेहरबानी कर रही थी, क्या आप जलाना चाह रही थी, आप उकसाना चाह रही थी फीलिंग्स कि नहीं मुझे भैया मत बोलो, मुझे अम्मू बोलो। अम्मू मेरा छोटा भाई है। कि इनकी दिल की फीलिंग्स आप टटोलना चाह रही थी कि अगर मैं भैया बुलाऊं तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, अपसेट होगा, हर्ट होगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ही का पोपट हो गया। भैया भी मत बना। अरे रे 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 रे, मैंने आपको एक ये कहते हुए सुना है कि अमल के लिए यही सजा है कि मैं अब उसकी फ्रेंड नहीं हूं। क्या कि मैं, अगर ये सजा है तो यार ऊपर वाला हर एक को ऐसी सजा दे। मैं ये लाइन फिर एक बार अगेन अमल के लिए दोहराना चाहता हूं। जी सुनो क्या बोला इन्होंने। जी भाई, अमल के लिए यही सजा है, मैं अब उसकी फ्रेंड नहीं हूं। अमल, यस, प्लीज आप इनको बताएं कि आपको ये बात सुनने के बाद कितना दुख, कितना दर्द महसूस हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरे दोस्त मत रहो, भाई भी मत बनाओ, कोई रिश्ता ही मत रखो, नॉमिनेट कर दो। तो यार कमाल हो गया, अमल को नॉमिनेट करने का मौका भी नहीं मिला, मैडम तानिया को, और अमल कैप्टन भी बन गया। बट कैप्टनसी टास्क में किसी का असली चेहरा भी सामने आ गया। गौरव पहचाना कौन? फरहाना। नहीं, गौरव आप ही। उस पे आएंगे आएंगे आएंगे। तो ये अपने आप से बड़ी इम्प्रेस्ड हैं, इनको सिर्फ कैमरा पे आना है। कैसी दिख रही हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उनको,
इनका एक्साइटमेंट ये है कि अरे मैं दिख रही हूँ, क्या बोल रही हैं, किस गली जा रही हैं, क्या लोग सोचेंगे इनके बारे में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कि मैं दिख रही हूँ। गौरव जी सर। मैं आपको बताता हूँ टास्क के दौरान क्या हुआ था। जी सर। मृदुल द नाइस मैन, इन्होंने टास्क में एक लड़की को इतनी तेज धक्का दिया कोनी से कि हम एपिसोड में डाल भी नहीं पाए, क्योंकि इट अमाउंटेड एज वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन। चलो ये भी छोड़ देते हैं, हो जाती है धक्का मुक्की टास्क में। टास्क के प्रेशर में मृदुल का असली रूप बाहर निकल आया जब उन्होंने धमकी दी फरहाना को। क्या बोला था आपने मृदुल फरहाना को? भाई जी कई सारी चीजें बोली थी। आपने कहा था कि मारूंगा खींचकर अभी, अगर अब की बार धक्का मारा तो। कहा था ना ये आपने? हाँ जी भाई। तो अगली बार जब ऐसा होए तो करके देख लेना, देख लो, करके आजमा लो। तो अगर आपका ये एग्रेसिव साइड है जो कि स्टार्स के प्रेशर में ही निकल जाता है, तो आप ये 11 हफ्ते से ऐसा भोला स्वीट लिटिल बॉय, ये आप नाटक तो नहीं कर रहे थे? भाई जी वो बहुत ज्यादा, मतलब पहले धक्का देना भी उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद खुद उल्टा बोलना भी शुरू कर देती है, तो उनके साथ ही मेरी झड़प हो जाती है हर बार। चलिए आप पर भी नहीं जाते, किसी पर नहीं जाते। आज कोई लोग आ रहे हैं तो आज मूड नहीं खराब करते, मिट्टी पाओ, कल मिलते। तो क्या ये धक्का दे रहा है? तो मैंने कहा था ये मारूंगा खींच कर। ये नहीं बोलने का, तू समझा? हाँ 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 ठीक है ठीक है, समझा? हाँ हाँ नहीं बोलने का। ओके। What hand washing habits? जो अभिषेक ने मुझ पे कमेंट किया था, चीज ये भी बहुत बार निकली है। इसको भी देखा है कई बार बिना हाथ वॉश किए। मुझे समझ नहीं आता, आप अभिषेक से प्रॉब्लम होती है मुझ पे आ जाती है, मुझसे प्रॉब्लम होती है अभिषेक पे आ जाती है, तब अपना थोड़ा क्लैरिटी रखो ना। बहुत बदतमीज हो। You know you have no sense तान्या। बहुत बदतमीज हो। सिर्फ एज में बड़ी हो, दिमाग से बच्ची हैं आप। सच कह रही हो, मुझे भी लगता है मुझे बहुत बचपन है। हाँ, ये जो स्माइल है आपकी दिखती है, स्क्रीन पे भी दिख रही है, तो अपने आप के गिरेबान में झांकना दूसरों पे कमेंट करने से पहले। एंड हाइजीन के बारे में आप तो मुझे ना ही बोले तो बेटर है। मुझे ज्यादा हो गई क्या? मतलब मृदुल ने कुछ बोला नहीं था क्या? उसने जो मुझे ये सब बोला, यहाँ शहबाज ने यहाँ पे इतना कुछ बोला, उसके बारे में कोई बात ही नहीं? गंदे गंदे वर्ड्स। तेरे को पहले भी बोला था नीलू, या तो उससे नाराज रहे या उसके साथ दोस्ती। मैं वो चिड़चिड़ में सब हो गया। मैं रोज यही बोलती है, रोज फिर वापस चिड़चिड़ में हो जा रहा है। ये ज्यादा रेल बन गई क्या? बोला क्या बदतमीज लड़कियां यार, वो है पागल, बदतमीज लड़कियां। जितनी बार वो मुंह नहीं धोती होंगी ना, नीलम और तान्या दोनों हाथ धोती हूँ अपने। वो उतना तुम भी बदतमीज हो जो तो धक्का मारे थे ना आकर। तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या बात बोलती हो तुम? क्या बात तुम्हारे बोलते हो? तुम्हारे लिए जैसे करते आज हो तक ना वैसे ऐसे खराब बातें नहीं निकली है मेरे हाँ, लिए। तो क्या मैंने गाली दिया क्या तुमको? तुमको डर है कि मैं कैप्टन ना बन जाऊँ? कोई किसी के लिए डर नहीं रहा है, ठीक है? बीच में मत बोलो। तुमने मुझे फट्टू बोला मैंने था, कभी तब नहीं बोला, मैंने स्टार्ट किया था, समझे? कभी नहीं बोला डरपोक जाओ बोला, यार, आप हो डरपोक। मैं नहीं हूँ। पॉपकॉर्न यहाँ खा रही हूँ, पिक्चर वहाँ चल रहा है। अभी तो करेंगे ही झगड़ा, नॉमिनेट रहना। क्या बात थी? अभिषेक ने फरहाना को बोला था। वो हमें पता है, तुमने क्या बोला वो बता, वो हमें पता है। तो मैंने एक सेकंड अश्नूर, अश्नूर वही आ रही है, उसी पे आ रही है। अभिषेक ने फरहाना को बोला, तो मैंने फरहाना को बोला कि मैंने अश्नूर को भी देखा है बिना हैंड वॉश करे निकलते हुए। बात की थी कि अगर वो मुझ पे ऐसा कमेंट कर सकता है तो हमने अश्नूर को भी देखा है बिना हैंड वॉश किए निकलते हुए, वो उसके कमेंट पे हमने रिटर्न किया। तो मुझे क्यों बोला है? क्योंकि तुम्हें भी देखा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे सपनों में देखा होगा। क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने देखा है तुम्हें। बोलोगे तो मैंने जो बोला आई स्टैंड बाय इट। देखो मेरा बेड देखो, साफ साफ दिख रहा है। ये हाइजीन के बारे में मत बोल। मैं कभी बोलूं भी नहीं इस इंसान को, लेकिन जैसे इस बंदी के टेबल मैनर्स है, जैसे ये रहती है, जैसे इसकी पर्सनल हाइजीन है, मैंने कभी कमेंट नहीं किया इस पे। बेड देखो खुद का, हाइजीन की बात कर रही है। पर ओवरऑल तो को सलमान भाई ने क्या बताया कि नीलम आप यूज हो रही हो, वो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि तेरे बगैर कई लोगों का यहाँ पे है नहीं कुछ। ऐसा नहीं बोला है उन्होंने कि सिर्फ तान्या यूज कर रही है, दोस्त बोला है। बाकी दोस्त यूज नहीं करते उसे। कोई भी नहीं यूज करता मैं उसे। भी कोई यूज नहीं करती, मैंने भी सच्चे दिल से दोस्ती निभाई है उससे। वो झूठ बोल रहे हैं फिर।
उनने ये नहीं बोला है कि तान्या यूज करती है नीलम। हमने बोल दिया तान्या यूज करते, उखाड़ हाँ, ले। तो तुम बोलो, सर का नाम मत लगाओ। आई एम सॉरी टू से, फिर ये तो नेहल ने भी जो बोला था उसके लिए सही बोला था। मत बोलो। फिर बोलो नहीं सही है, ऐसे लोग यही डिजर्व करते हैं। देखो तो उसकी सोच देखी रही ना ऐसे। तेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं करे। दिमाग से भी अनहाइजेनिक, हरकतों से तो है ही है अनहाइजेनिक। तो क्या करे, जाके चढ़ जाए उन पे, या चढ़। तू चढ़ रहा है उनको मत रोको। तू जान, तुम मेरे दोस्त है, बोलूंगी नहीं सही होगा गलत जो भी है। हाँ यार उसको बोलने देना मालती, why are you being like this? बोल रही है कि जो चढ़ रहा है उनको चढ़ने दे। क्यों भाई? क्यों? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, हमेशा यही बोलता रहता है, मेरे को ही बोलता रहता है, मैं तभी बोलती हूँ। अरे तो उसका कॉल है ना, हमारे लिए बोलना तो बोलेगा यार। बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। उसका टेक है वो, क्या आप कब बोल रहे हो? बोलो यार, मैं क्या मना कर रही हूँ, बोलो। आप मना ही तो कर रहे हो। अब नहीं कर रही ना, गलत थोड़ी सिखा रहा हूँ। अरे कॉफी पिएगा? तो एक्चुअली कल वल कुछ नहीं, अभी वापस जा रहा हूँ घर के अंदर। मैं ऐसे कुछ लोगों को थोड़ा सा झांसा दे रहा था कि ये बच गए आज, अभी इनको बख्श दिया तो आप मुझे नहीं बख्शोगे। तो लेट्स गो इन राइट नाउ। तो जैसे मैं बाहर गया, फरहाना आप क्या बोली शाहबाज के बारे में कि शाहबाज ये सब बोलता, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ? नहीं, मैंने कहा मृदुल ने तब मुझे इतना कुछ बोला, इनफेक्ट शहबाज ने भी, शहबाज से पिक किया मृदुल ने। जब गिटार पे हम खड़े थे उसने बहुत कुछ गंदगी बोली मुझे। मैंने नहीं, मृदुल ने, उसकी बात कर रही थी मैं। एक होता है ग्रेजुएशन लेवल और एक होता है किंडरगार्टन। तो आप चाहती हैं कि आप इस घर में रहो और आप कुछ भी बोलो, गंदी नाली का कीड़ा बोलो। वो मैंने उसके रिटर्न में। एक सेकंड, मैं कुछ मंगाता हूं। This all the shit that you said in the house, homeless, B grade लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, तेरी परवरिश कितनी घटिया है। जितनी औरतें तुझे जानती है उनसे मैं बेहतर हूं, तेरी घर की औरतों से बेहतर हूं मैं। बाहर तेरी एक्स तेरा चप्पल लेकर वेट कर रही है, तेरे फॉलोअर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए। आप औरत हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तू बाहर होती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती। तेरी तो शक्ल खराब है। खसलत क्या वर्ड है ये? खसलत, रियलिटी। यह आपकी खसलत है, यह आपको सिखाया गया है, यह आपके घर में देख रहे हैं। किसी को होमलेस बुलाना, किसी की शक्ल पे कमेंट करना, ये सब तो आपको ठीक ही लगता होगा ना, क्योंकि सामने वाले ने आपको वजह ही इतनी बड़ी दी होगी। क्या वजह थी? आपको अपना काम करने के लिए बोला। एंड व्हाट अ वैलिड रीजन ये सब बोल जाने के लिए। कौन अपनी ड्यूटी करे, कौन शॉपिंग करने से पहले मेकअप करके आए, इसके ऊपर कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ये बातें बिग बॉस ने घर वालों की सरकार पर छोड़ा है। लेकिन घर के मैटर पे किसी से बहस करने में इतने एक्सट्रीम पर्सनल कमेंट्स, ये क्या है? ये आपको घर पे सिखाया है? तो बता दीजिए किसने सिखाया आपको घर में? या आपको स्कूल में सिखाया गया है कि आप नेशनल टेलीविजन पर ये सब बोल रही हैं? जा अपनी लड़की को 3 महीने के पैसे दे के आ रहा। घर के अंदर के लोगों को छोड़ा नहीं, बाहर के लोगों को भी आप पिकअप करती हो, जिनका इस शो से कोई लेना देना नहीं है। शहनाज के दम पर तू यहां पर आया है। हमने अक्सर आपको यह कहते हुए सुना है कि ये लोग डरते हैं आपसे। डरते ही होंगे आपसे, क्या आपकी जुबान से आपके कोई मुंह नहीं लगना चाह रहा होगा। You guys get scared of her or what? With the way she talks? Don't want to go to her level. ये सुन लिया आपने कि आपके लेवल पर किसी को नहीं जाना। और अब क्या बोलती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहती हूँ। ये क्या कर क्या रही हैं आप? Yes. Exactly सर। Correct. और ये जो आपने गौरव को बोला, आप औरत हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप बेइज्जती किसकी कर रही हो? औरतों। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड ऑल द टाइम यू आर डिफेंडिंग दिस वुमन? No, I am not defending her. I keep my a very balanced opinion. When somebody is wrong, whether that person has been earlier wrong or not, at that instant, मैं उसी टाइम वो कहती हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं। जैसे ये लोग बाहर, wrong. We have seen it. We are watching you, Kunika. जब वो चिल्ला रहे थे उसको, ये लोग लड़के लोग बोल रहे थे कुछ तो मैंने मृदुल को बोला, Kunika, we are seeing everything. You are not only supporting but you are instigating also. Sure. आप बीच में से पिकअप कर लेती, आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता होता।
और आप कुछ ऐसा बोलती हैं कि सिचुएशन और एग्रीवेट हो जाता है. एंड वी नॉट टॉकिंग अबाउट यू राइट नाउ, वी टॉकिंग अबाउट हर. गंदी नाली का कीड़ा शहबाज और मृदुल, क्यों बोला गया इनको? तेरे फॉलोअर्स को डूब के मर जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सलमान जी वो भी मुझे बहुत गंदे गंदी चीजें बोल रहा था और वही बातें बोल रहा था जो शहबाज ने यहाँ मुझे बोला, और तब मैंने शहबाज को कुछ भी नहीं बोला था. ये आप ही के साथ क्यों किया है? मृदुल ने आज तक के किसी को भी ऐसी बात बोली है? तो ये सारी बातें इनकी तरफ से आप ही के साथ क्यों होती है? ये कभी सोचा है आपने? आप पर जब भी कुछ आता है आप ले नहीं पाती उसे, तब आप रिएक्ट करती हो और इस लेवल पे चली जाती हो कि कोई आपके मुंह नहीं लगना चाहता. और हर बार आप ही ने स्टार्ट किया है. आई शुड लाइक पीपल दैट ये शो देख रहे हैं मेरे वजह से, दैट पीपल विल गेट टू नो पीपल फ्रॉम दिस हाउस. आई एम टू एम्बैरेस्ड दैट दे विल नो समवन लाइक यू बिकॉज ऑफ मी. इट्स नॉट गुड फॉर यू. इट इज गोइंग टू हार्म योर रेपुटेशन, योर इमेज. या तो फिर शायद आप ये सब जानबूझ के कर रही हो कि आपको ये यकीन होने लगा है कि आप इस शो से जल्द निकल जाना चाहती हैं. एंड द रीजन इज क्योंकि ये शो टीवी पर है और टीवी आपके लेवल से बहुत नीचे है. सलमान जी, टीवी की औकात ही नहीं है कि आप इस पर नजर आओ. मैं तो दरख्वास्त करता हूं बिग बॉस से कि फरहाना को इस टॉर्चर से बचा लीजिए, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां आप रोज 1.5 घंटे के एपिसोड में नजर आती हो एंड 24/7 चैनल वो अलग. अभी आपने क्या बोला कि आई डिडंट मीन इट. आई नेवर सेड कि मैं औकात. मैं आपको बताता हूं किस टोन में भी आपने कहा है. आपका जो थिएटर का नॉलेज है, जो कि किसी के पास नहीं है भाई, सिर्फ आप ही के पास है वो थिएटर का नॉलेज. थिएटर में आपने शेक्सपियर वगैरह वगैरह हर चीज कर लिया, मतलब कि आपसे बड़ा थिएटर एक्टर कोई है ही नहीं. ये जो इतना नॉलेज है आपके पास थिएटर का, और ये टीवी पर वेस्ट नहीं करना चाहती ये नॉलेज, ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहती हैं आप. यही बोला था ना कोनिका? और मैंने इसको करेक्ट भी किया था. शाहबाज के बारे में कुछ नहीं बोलते. शाहबाज से पूछ लो कितनी बार बोला है. तुम भी यहीं पर थी. आपको मैंने सेकेंड एपिसोड में बोला था कि दिस इज अनदर चांस, या तो अपनी इमेज और बिगाड़ लो या सुधार लो. आपने किया है. जब आप बहुत ही डेस्परेटली कैप्टन बनना चाहती थी, आपने नीलम का लेटर शेड कर दिया था. उस वक्त पूरे घर ने आपको टारगेट किया, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा था. मैंने ये कहा था कि वो टास्क था और आपने वो किया, वो जायज था. लेकिन इस बार टास्क से बाहर होने के बाद भी आपने इस भाषा का इस्तेमाल किया. आर यू प्राउड ऑफ इट? कभी भोजपुरी स्टाफ, कभी टीवी के एक्टर्स. क्या बुराई भाई, मैं खुद टीवी पे आता हूं. शाहरुख ने भी स्टेज से शुरू किया था, फिर टीवी किया, अभी भी करता है टीवी फिल्मों के साथ. अमिताभ बच्चन, आमिर खान, माधुरी दीक्षित. बन जाओगी इस लेवल की, हमें तो गर्व होगा. डूबोगी तो फिर तकलीफ होगी कि इतना समझाने के बावजूद इसके दिमाग में कुछ नहीं गया. देखो, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे फरहाना कि हमारी वजह से आप ओवर एक्सपोज हो जाएं और आपके सपने कभी पूरे ना हो. तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं. ये शो, ये मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है. अगर ऐसा आपको लगता है तो यू आर फ्री टू गो मैम. मैं टनल खोल देता हूं. ओपन द गेट्स गाइस. इफ यू विश, यू मोर देन वेलकम. I'm sorry, Salman ji. I should not have said all those things about TV. But मैं justify नहीं करूँगी इस चीज़ को. इस तरह अगर आप समझा रहे हैं तो डेफिनेटली मैं गलत हूँ. उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. फरहाना, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग. गौरव कैप्टन बनना चाह रहा है काफी अरसे से, विच इज अ ग्रेट थिंग. अगर आपने इसका शो नहीं देखा, इसको टीवी पर नहीं देखा, तो आप इग्नोरेंट हैं. ये आज इस घर में है और ये टीवी पर बहुत ही पॉपुलर हैं. मैंने गौरव के शोज देखे, मेरी माँ ने देखे हैं. आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? एंड अगर ये कहता है that he is a superstar और आप कहती नहीं, तो मैं कहता हूं he is a superstar. और इसको सुपरस्टार इसके फैंस ने बनाया है. ये कभी खुद दावा नहीं करता कि ये सुपरस्टार है. 20 साल से ये आदमी काम किए जा रहा है कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, 18 hours a day. और बहुत ही डिग्निफाइड अंदाज से इन्होंने आपको जवाब दिया है.
बिल्कुल भी पर्सनल नहीं गया आप पर, हालांकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्हें पोक करने। अगर कसम खुदा की मैं भी घर में होता ना, तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिएक्ट टू इट द वे गौरव इज हैंडल्ड दिस। I would not have anyone speak to me about my career, about my family. उनकी फैमिली के बारे में तो मैंने कभी बात नहीं की है। हाँ नहीं, मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। गंदी नाली का कीड़ा क्या है वो? कोई पिक्चर का डायलॉग है जो आपने बचपन में सुना था कश्मीर में? होमलेस क्या है? क्या होमलेस आदमी चॉइस से रहता है? मालती को क्या कहा आपने? शक्ल देखी तूने? क्या बुरा है इनकी शक्ल में? मुझे तो बड़ी सुंदर लगती है। उन्होंने भी काफी कुछ बोला था उस टाइम पे जब झगड़ा चल रहा था हमारा। मुंह तोड़ दूंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वहां पर पर्सनल गई। चाहती हो ना कि कोई अच्छा बोले आपको, तो आप कुछ पल ऐसा करो कि वो आके बोले कि यार फरहाना एकदम बिल्कुल ही बदल गई हो यार। इट्स नाइस टू सी यू लाइक दिस फरहाना। स्पिरिचुअल क्या हो? स्पिरिचुअल मोटिवेटर, स्पिरिचुअलिटी का एस नहीं मालूम इनको। पीस एक्टिविस्ट, पीस का पी नहीं मालूम इनको। और ये क्या सोच का लेवल क्या है आप दोनों का, तानिया और फरहाना? एक आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक आदमी बीमारी से रिकवर होके लौटा है, उसका हालचाल पूछने के बजाय आपने कहा कि इनको खुशियां मनाने दो। इनके ग्रुप में एक बेवकूफ ऐड हो गया है। आई कैनॉट इवन इमेजिन कि अगर आप दोनों नेशनल टेलीविजन पर नहीं होती तो आप किस तरह की बातें करती। प्रणीत घर से मेडिकल रीजंस की वजह से गया था। क्या दिलविल है क्या आप लोगों में? और आपका इतना बड़ा ईगो है कि आप दोनों से मिलने भी नहीं गए। व्हाट इंसानियत इज दिस? फरहाना, आपने क्या कहा था मालती से कि जिस लेवल पर गिर के इन लोग बात करते हैं, आप स्टूप डाउन नहीं कर सकती उस लेवल पर। क्या कहा था? आप उस लेवल पे थूकती हैं। मैं उस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। Congratulations, फरहाना, to stoop even lower than that. और पहले गौरव माफी मांगो फरहाना जी से। आप इस शो में आए हैं इनके लेवल के ना होने के बावजूद, क्योंकि ये आपको जानती तक नहीं थी, ना ही तानिया जानती थी। सॉरी गर्ल्स। इनको कौन जानता था भाई? तानिया should have known you, क्योंकि 6-7 बजे के बाद इनको घर के बाहर जाना अलाउड नहीं है। और सर इनको टीवी करना भी था, इन्होंने मुझे कहा। It's not funny. It's not funny. When you're at home, ग्वालियर में क्या करोगी? After 7 टीवी देखो। आपको तो ये भी पता नहीं कि कंपोजर क्या होता है, गाने क्या होते हैं। I hope you know me. I'm your host. मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। कमाल है यार। This girl has done Notebook, one scene in that, and then she's done Simba, 6 second का रोल है, and she's done something else and something else. और एटीट्यूड तो देखो इनका। डू यू नो ये जो 105 days ऑफ बिग बॉस है, अगर आपने पूरी पिक्चर एज अ मेन लीड भी कर ली, तो आप मालूम हाउ मेनी फिल्म्स यू हैव टू डू टू गेट दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर। ये बिग बॉस है, रियलिटी शो है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये खुद आपके डायलॉग्स हैं। वो दिखाना चाह रही हो आप ये कि किसी ने राइटर ने लिखे हैं? ये तो नहीं है ना। ये क्या वैम्प बनने को आई हो यहां पर? तो बहुत सही जा रही हो, बहुत सही जा रही हो। एंड गौरव, इट इज योर फॉल्ट मैन। क्यों फरहाना तो एलिमिनेट हो चुकी थी। आई नो सर। उसे दोबारा घर में लाया कौन? गौरव खन्ना। इसे कहते हैं दिल दरिया। और आपके काम पर फरहाना ने एक क्वेश्चन किया है। एहसान बहुत अच्छे तरीके से ये रिटर्न करती हैं। ये मैं कहता हूं ना कि फ्रॉम टुमारोज एपिसोड मट्टी डालो ये वो। आफ्टर सीइंग योर वर्क ना हियर एंड सीइंग यू ना फरहाना, आई एम नॉट गोइंग टू बी ओके विथ यू। यू हैव नो राइट टू स्पीक टू गौरव or anyone like that unless I don't see a change in your behavior. And you can be the way you want to be. मेरा आपका क्या लेना देना भाई? और आपका भी तानिया या दिस होल हाउस। जब कुछ गलत हो रहा है इस घर में, योर इमेज दैट इज गोना कम। उसके बाद आप सुनो ना सुनो यार। Who gives a damn? I'm come here. I should just do my job. But I see कि यहां से निकलोगे and you might reach heights. बहन के दम पर आया है, भाई के दम पर मालती आई हैं,
तो इनके बहन और इनके भाई ने बहुत सारा मेहनत किया है. दे आर प्राउड ऑफ देयर ब्रदर एंड देयर सिस्टर्स. अगर आपके होते ऐसे कोई भाई बहन तो क्या आप पकड़ नहीं करती उन पर? है आपके घर में ऐसा कोई? इंडियन क्रिकेट टीम में आना कोई आसान बात है? पंजाब से म्यूजिक वीडियो करके यहां पर बिग बॉस में आके सबके दिल जीत लेना, उसके बाद पिक्चरों में आना, ये कोई आसान बात है? एक नाम बनाना. आप भी इस घर से निकलोगी ना, कर लेना ये सब जो शहनाज ने किया है या चहर ने किया है. तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग प्रेडिक्टेबल हो गए हो. जो सीजन के डे 1 पर देखा अभी वही चल रहा है. अभिषेक को गौरव से कोई खास लगाव नहीं है और ऐसा भी नहीं कि गौरव को इनसे है, पर आपको गौरव को कन्फ्रंट करने में झिझक होती है. और जब मैं यहाँ पर एक्सपोज करता हूँ तो आप लोग खुलेआम डिनाई कर देते हैं. कर दो डिनाई भाई, पर आई हैव बीन टोल्ड कि ऑडियंस सब देख रही है जो आप एक दूसरे के पीठ पीछे बोल रहे हो. इनका तो डे 1 से फराना का गेम बदतमीजी का है. करो जितनी करना है करो, करते जाओ भाई. कोई भी हद पार कर लो, कोई भी लेवल पार कर लो, कितना भी पोक कर लो. गाइस, you guys don't get yourself to that level. And even I should not. Even I should not. कोई भी कैप्टन बने मैं ड्यूटी नहीं करूंगी. इनका यही चल रहा है. कोनी का घर में कहीं भी हो, इनकी आत्मा किचन में ही भटक रही है. तानिया का वही रील चल रहा है कि सबसे अच्छी है और सब मेरे साथ बुरा करते हैं. तो इसमें नया क्या है? तो मेरी मत सुनो, अपना लेवल डाउन किए जाओ ताकि कोई क्लियर कट विनर ही ना नजर आए और ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए. डोंट डू एनीथिंग, जस्ट बी दिस ओनली. या 4 हफ्ते बाकी हैं, 1 महीना, 30 days. See what you guys want to do. Do whatever you want to do, man. तुम लोगों ने कुछ बोला था अभी ऑफ लेट? आपने बोला था? मैंने तो तुम्हारे मुंह पे बोला था दरवाजे वाला. उसके बाद तो मैंने तुम्हारी कोई बात ही नहीं की. पीछे बोला, उसी टाइम बोला है जो भी बोला. किसको बोली है वही पूछ रहा हूँ. बोली होगी और किससे बोली? तो वही पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहा है. भाई जब मुझे सलमान भाई डांटते हैं ना, मेरी हल्क से पानी नहीं निकलता 2 दिन. साथ में पॉपकॉर्न खा रही हैं. अभी स्माइल कर रही थी. ये तो बदलेगा नहीं. ये तो बोला ना उन्होंने, कैप्टन कोई भी बने उसको अपना ड्रामा कंटिन्यू ही करना है. मुझसे भूख तो नहीं मिटती. नहीं, मैं तो बात करता हूँ सिर्फ अशनूर से. तो सिर्फ अशनूर से की है? 100%. और किसे करूंगा? कुछ ऐसा बोला था? क्या बोला था उसको तूने? डरते रहते हो आप बिना बात. डरता रहता हूँ किस बात से? कि कोई बीमार ना हो जाए. मान ले अशनूर के साथ हो जाए, चल सबसे ज्यादा केयर तो उसकी करता है. मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं डरता हूँ, मानता हूँ कि चलो बीमार हो गया कोई, मुझे अपने 77 दिन की जर्नी वेस्ट नहीं करनी. तो दरवाजा क्यों खोलना है? बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना पड़ता है जिम के बाद. ये आपको तो पता आ जाओ अंदर, कौन मना कर रहा है? एसी होता है, बॉडी ठंडी होती है, गर्म होती है, बीमार पड़ोगे आप. तो इसमें मतलब तुम कह रहे हो कि सबको एट रिस्क डालना चाहते हो? कैसे सब पे हो जाएगा? बहुत ज्यादा कन्वीनियंस है इस ग्रुप में. चाहे अभिषेक कुछ भी कर रहा हो तो साथ देता है, चाहे कोई भी कुछ कर रहा हो. यू डोंट सी पीपल ऐसा क्या कर रहे हैं, सही है गलत है. क्या गलत रहता बोलता तो हूँ मैं. उससे ज्यादा क्या मैं एटलीस्ट उस ग्रुप में लोगों ने जस्टिफाई मतलब देखना शुरू किया है. क्या तो ग्रुप टूटा है, कौन क्या है. इस ग्रुप में तो अभी भी नहीं देख रहे. तो ग्रुप तोड़ने की बात थोड़ी है इसमें. ग्रुप तोड़ने की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ इस ग्रुप में नोटिस किया है. तो घर की अगर बालकनी में आप बाहर बैठे हो गार्डन में, वहां पे आपको बैठना ओके है. तो 10 मिनट का दरवाजा खोलना ओके नहीं, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा दोस्त 70 दिन की जर्नी करने के बाद उसका शो छोड़ के गया है. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस दिन कम से कम 1 हफ्ते जब तक वो चीज सेटल नहीं हो जाती, दरवाजा मैं डर के नहीं बैठता भाई. अरे ये डर है. सुन रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? ध्यान रखेंगे सेफ्टी का. बिग बॉस ध्यान रखेंगे. बिग बॉस ध्यान रखेंगे. हमारा काम नहीं रखना. रख सकते हो आप. पर बजाज का है वो, पहली बार सुन रहे हो तो उसका वो है कि मेरा ईगो शैटर हो रहा है नेशनल टेलीविजन पे कि पहली बार मैं किसी का नहीं सुनूंगा. बजाज और अशनूर दोनों ही बहुत सेल्फिश और मीन लगते हैं. उनको अपने दोनों से पहले अपने आप से, फिर नेक्स्ट इज द अदर पर्सन. थर्ड पर्सन है ही नहीं. थर्ड इज दिस.
तो मुझे बहुत मीन लगते हैं डे वन से। अभिषेक ने इतनी गालियां दी टास्क के बीच में, इतनी गालियां दी। बिग बॉस तो तुम्हें हर चीज बता रहे हैं। उन पे कोई कुछ नहीं हो रहा। एक सेकंड, लोग भी चीजें बता रहे हैं बिग बॉस तो तुम्हें। एड्रेस भी नहीं हुई वीकेंड पे। अगर तू इस बात को इतना डिफेंड कर रहा है ना कि तू यहाँ बैठा तो कल से 2 मिनट के लिए खोल के दिखा दी। चल दिखा देंगे, दिखा दियो, दिखा दूंगा मैं। तू 2 मिनट 10 मिनट खोल के दिखाऊंगा मैं। तू या खोल के दिखा दियो, चल तू या खोल के दिखा दियो, फिर मैं बता दूंगा कि मैं भी क्या करूंगा। ठीक है, मैं चाहती थी हो जो आपस में तू क्यों ये चाहती है? क्योंकि मैं बिग बॉस देख रही है। नहीं, बहुत कन्वीनियंस है उस ग्रुप में। कुछ भी कर रहे हैं ऐसे बोलते हैं हाँ हम ग्रुप है, ग्रुप बाजी बहुत है। गए कैप्टन मोरे गोइंग टू स्टॉप द स्टोरी। मत बोलो कुछ। अच्छे बने रहो। तू क्या कल की बात कर रहा है? तू कल की बात क्या कर रहा है? ठीक है, ले मैं कह रहा हूं कल की बात कर रहा है? तू कल की बात क्या कर रहा है? मैंने आपको बोल दिया, तू बहुत गलत कर मैंने रहा है। आपको बोल दिया, मैं कह रहा हूं बोल दिया। ये चैलेंज वैलेंज मेरे को मत दिया कर कि तू 2 मिनट खोल के दिखा दियो। प्रणीत, मैं तेरे को पकड़ना है, तू नहीं रोकेगा। तू गलत कर रहा है, गलत तू नहीं है गलत ये। कर रहा है। एक सेकंड, अशनूर की बात सुन लेगा, हमारी नहीं सुन रहा। एक सेकंड, मैंने बोला है बट वो वही करेगा जो उसको चाहिए। फर्स्ट डे आपने बोला, तो फिर हम भी वही करेंगे जो हमको चाहिए। मैं आपकी साइड भी नहीं ले रही ना, मैं उसकी साइड ले रही। डू यू एग्री विद व्हाट ही सेड? नो आई डोंट। तो जैसे तुम हर चीज में आके बोलती हो टेल हिम ही इज रॉन्ग। मैंने बोला ही इज रॉन्ग। एक सेकंड, तुम मत बोलो, तुम बोलो जरा, मुझे सुनना है। एक सेकंड, अशनूर को बोलने दो। भाई उन्होंने बोला हाफ गेट बंद कर दे, हाफ डोर बंद कर दे। मैंने हाफ डोर बंद कर दिया, खत्म बात। मेरा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है। बजाज ये पिछले 70 दिन से टॉपिक नहीं उठाता। प्रणीत बीमार हुआ है इसलिए उसके बाद हुआ है। तो वाला तो सुनी नहीं, लोगों जैसे बात नहीं करना मुझसे क्यों? उसका टॉलरेंस लेवल वो ठीक हो गया 5 दिन में, किसी और को 20 दिन लगे तो। भाई मैं ये दरवाजा 10 मिनट के लिए खोलता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी टेम्परेचर मेरा नॉर्मल करना होगा। एक सेकंड, ये हमारी नहीं मानेगा ना। अशनूर बोलो जरा। यार मुझे ये समझ नहीं आता, इसका ये मतलब थोड़ा वो मेरी हर बात सुनेगा। नहीं, मुझे बस ये सुनना है जिससे वो दिन भर बात करता है। क्या तुम अग्री करती हो इसके इस लॉजिक से? तो मैं बीमार हो जाऊंगा। लाउड बोलो, सुनाई नहीं दे रहा अशनूर। यू आर वेरी लाउड वैसे, आई नो। उसके हर एक्ट के लिए वो कैसे आंसर? यार तू बाहर जाकर बैठ सकते हो। अरे बट अभी क्यों बोल रहा है? फिर अभी क्यों खोला तूने? वो चैलेंज मार रहा बिना बात। तेरे चैलेंज के चक्कर में तू सबका एड्रेस पे डाल देगा। एड्रेस क्या हो गया? बात है भाई, इतना रिस्क है, घर बैठो भाई जाके। कितनी तुच्छी बात है भाई। इतना रिस्क क्या हो गया? अरे क्या रिस्क हो जाएगा? अरे यार मैं जाके आया हूँ बाहर यार। भाई मुझे पता है, तभी मैं ध्यान रखा हुआ है। मैंने क्या ध्यान रखा? मैंने आज नहीं खोला है। जब से तू आया मेरे दरवाजे नहीं खोले हैं मैंने। अरे तो मेरा क्या, सबका है ना भाई, सबकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तुझे डर लगता है कि मैं बाहर बैठूंगा? डर की बात नहीं है भाई, बोला है मुझे बात, मेरे दिमाग में है वो बात। हाँ तो लगेगा, इसलिए मैं वो ध्यान रख रहा हूँ। खत्म। तो वही अब भी तू डोर खोल रहा है। मैं इतना अगर किसी को डर है तो है ना। अगर हम सब साथ में रह रहे हैं, अगर मेजर लोगों को प्रॉब्लम हो, मेजर क्या सबके लिए सही बोल रहे हो? That's what I'm saying, Amal. That's what I'm saying. कि अगर ज्यादातर लोगों बोल रहे हो बात? अभिषेक को बोल तो रही। प्लीज एड्रेस हिम, हम लोग को मत बोलो, आप उसको एड्रेस करो। सबकी डिस्कशन में बोल रही हूं। लेकिन प्लीज एड्रेस, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप हमें बोल रही हो। पूरा घर एक तरफ है, ही डजंट वांट टू लिसन ओनली। बस ये बोल रही हूँ कि अगर मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम है तो ठीक है, इट्स अ स्मॉल थिंग। Are you not feeling this is a problem? अब मैंने बोला वो नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो? मुझे एसी रिमोट ला दो ताकि मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर दूं। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो मानेगा ही नहीं। मुझे नीलम को अभी आवाज़ आ गई, नीलम ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। मुझे लगा शायद गलती से मैं किचन में गई, मैंने बोला नीलम तूने मेरी आवाज़ सुनी, कहती है हमें तुमसे बात नहीं करना है। तो उसको अभी ये लग रहा होगा कि मैं भी नेगेटिव दिख रही हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरे साथ रहेगी तो वो भी शायद नेगेटिव दिखे। मेरी वजह से भी तुझे सुनना पड़ा ना आज। प्रॉब्लम ये इसकी ही है। हाँ। ये इतना एडमेंट है, और मैंने बोला ना ये दोस्तों की सुनता है ना किसी की सुनता है। बोल रहा है कि क्या 10 लोग अकल नहीं बोल रहे, क्या बोलूं इसको मैं? उसको पूछ, आज तक उसने गलती की है? कुछ बोलेगा, कोई एक भी गलती नहीं की है। वो और फराना सेम है, इसीलिए बोलता हूँ मैं। क्या डिफरेंस है दोनों? तू ठीक है? हाँ ठीक हो सकती हूँ मैं। घबराना नहीं है। कितनी खराब इंसान हूँ यार मैंने इतना कुछ बोला है लोगों को। स्ट्रॉन्ग रहना है सब चीज़ में, चाहे जो भी हो जाए। कितना स्ट्रॉन्ग हो यार, बता। सबसे बड़ी
ये रोना मत, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू पिए हैं कि तू गुस्सा हो जाएगी कि मैं रो रही हूँ। राना तू थोड़ा सा रोएगी, मैं भयंकर रो पड़ूंगी, कंट्रोल कर। Are we going to see you open it or not? I'm not gonna open it. So done. Then why you justifying? That's what I'm saying. I have been told by Praneet, मैं नहीं खोलूंगा। प्रणीत अगर कल चला गया तो तू खोला करेगा, हैं? खोलेगा तू? तो मेरी एक मिनट तो मेरी हेल्थ छोड़ के किसी की हेल्थ की वैल्यू नहीं है। मुझे अपनी हेल्थ की भी तो वैल्यू है, मुझे पता है सर्द गर्म क्या होता है। तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? I don't want to talk about it यार। वो खोलेगा तो तुम्हें नहीं पता तो नहीं पता ना। खोलेगा तो मैं आके बंद करूँ। Well, you got my point, Praneet. आज इसके पॉइंट लेती रह, तू लेता रह इसके पॉइंट। सबके कान में मंत्र फूकती रहती है वो। क्या है उसका, मेरा कुछ है ही नहीं। तू क्या बोलती रहती है? बीच में क्यों बोलती रहती है तू? हर बात में मंत्र फूकती रहती है, कभी उसके कान में कभी उसके कान में। क्या बोलती रहती है? मुंह पे बोलना सीधा, अजीब बातें कर रही है। अच्छा ठीक है, ओके। सबसे बड़ी बात पता है क्या चुभी मुझे? मेरे दिल पे लगी ये बात की। सलमान जी said that he feels sorry कि उनको यहाँ आके मुझ जैसे इंसान के बारे में बात करनी पड़ रही है। स्ट्रॉन्ग रहना है फरहाना। सबसे अच्छी बात ये है कि अपने को पता लग गया कि कहाँ गलत है, अपन अभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, अपन घर नहीं गए हैं। लोग तब मुझे हार्टलेस बोल दिया ना इन लोगों ने कि शायद बाहर भी सबको ही लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है। क्या बोल रहा था यार वो दिल मुझे, तू कुत्ते की वो है ये। मैं क्या बोलूँ उसके बदले? यहाँ से चुप रहूँ तो मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तुझे पता है उस दिन शहबाज अंदर आके जानबूझ के मेरे से लड़ा। तुझे मैंने कभी उसकी बहन के बारे में कुछ बोला है? तो बात भी नहीं करती उसकी बहन के बारे में। बस यही बोला था ना। मालती को मैंने इसलिए बोला बिकॉज मालती आते मेरे को क्वेश्चन करने लगी, तू क्यों आई है, तू किस लिए आई है, तुझे क्यों लाया गया है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ? चुपचाप सुनूं? क्या करूँ? मेरे को चुप बैठूं, कुछ नहीं बोलूं? ऐसा करना चाहिए कि सुबह उठो, नहाओ, तैयार हो और चुप बैठो। मैं तो अभी यही करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं वैसलीन हैप्पी फिस्ट को प्रेजेंट बिग बॉस, को पार्ट बाय डैनी प्रॉपर्टीज, स्पेशल पार्टनर बर्जर पेंट्स, लक्स कोजी, चिंग्स शेजवान चटनी एंड मामा अर्थ रोजमेरी शैम्पू से करेंगे सबका स्वागत। ये लोग घर में चाहे जो भी करें, लेकिन आप अपना सपोर्ट और प्यार भेजते रहिए देखकर बिग बॉस रोज रात विदाउट फेल। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, not like them, trouble their mata and pita, and all of us, you don't trouble your mata pita and Bharat Mata की जय। धीरे धीरे चलना, यूं न तुम मटकना। पहले देखें फिर इंटरनेट आता है तो बताएं। आप चेक करें अपना। मेरा तो फिर वक्त सही चल रहा है। फिर भी आप ये चेक कर रहे हैं, सही है। वो वाला किसी और का है, 3-1 का है। हमारा सारा नेट सारे खत्म हो गए और रेक ट्रांसफर हो गए सुबह। तो मैं कहूँ कि यार कोई बाद में प्रॉब्लम चला दूँ कि वो अच्छे बंदे हमारे बड़े दोस्त हैं। माशाल्लाह जब हमारी शिकायत लगा तो फिर हमारी भी एमडी तक चली जाती शिकायत ना, इसलिए कह रहा हूँ फिलहाल जब तक है तुम चलाएं ना। सही है। जी ग्रीन और अपनी मुझे ये जो 2 वाइट बाहर से आ रही है इनमें से कोई ये ग्रीन व्हाइट नहीं लगेगी।
एक ही ग्रीन नहीं है ये समझा कि ना सही ये अभी सारी शिफ्टिंग हो गई है कुछ रहता है नहीं अभी हमारे तकरीबन हमारे अभी रेट हमारा शुक्र है हमारे कम हमने एक हफ्ते पहले तोड़ दिया था थोड़ी देर करके उसको सिस्टम में उतार दिया सही होगा तुझको ही देखेंगे आओ अभी आपको मैंने यही कुछ वीडियोस बनाई थी वो दिखाता हूँ इंटरनेट ज़रा डाउन है ओपन होती है मैं दिखाता हूँ आपको ये अगर आपको शो हो सकता हो जिसमें ये मेरे चैनल्स की वीडियोस हैं सही है इसमें मेरे कुछ व्यूज हैं मगर उसके बाद ये मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सही है एनिमल्स के लिए ये लाइट हाँ जी इलेक्ट्रिकल की कंप्लेन थी हाँ जी ये लाइट नहीं चल रही बटन ऑन है दूसरा बटन ये मैंने उस दिन भी करवाई थी मैंने स्टोर में लाइट की भी रिक्वेस्ट कर दी मगर कुछ करें यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी चल रही होती है ठीक है अभी आते हैं कितनी देर तक 10-15 मिनट में सही इसका मेरे ख्याल में लाइट का वो ऑन होती है कि नहीं होती नहीं वो तो है ही नहीं लगा हुआ नहीं वो लाइट है ही नहीं सही नहीं है लगी नहीं हुई उतर गई हुई खाली पड़ा अच्छा ये खाली है हाँ जिसकी भी मैंने दोनों की स्टोर में हाँ नीचे स्टोर में भेज दिया ठीक है आप लोगों में से अगर कोई फॉरेक्स करता है तो वो बताए
लिक्विडिटी ये होता है कि प्राइस लेवल जिधर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय और सेल के रुके हुए हो, और ये इसलिए होता है कि जो सी इंस्टीट्यूट या बैंक्स हैं वो इन लिक्विडिटी को फिल कर सकें और ऑर्डर ले सकें, अपना ऑर्डर पुट कर सकें। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये बनता है कि अगर एक जगह पे इन्वेस्ट करने की तादाद 50,000 है और पहले से ही 30,000 या 20,000 चल रहे हैं, नहीं इस तरह लेते हैं, अगर एक इन्वेस्टमेंट एरिया है उस जगह पे लाख इन्वेस्टमेंट हो सकती है, सही है। अब एक इंस्टीट्यूट आती है वो कहती है मैंने 70 या 60 इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट्स सपोज 60 इन्वेस्टमेंट करनी है। अब उधर पहले से ही 60 इन्वेस्टमेंट चल रही है, अब उसको 60 इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो इतनी अमाउंट करेगी पहले पुट कि लोगों को ये लगेगा कि ये लो जाने लगा या हाई जाने लगा। मीन्स कि अगर उसने USD 3900 के ऊपर है और उधर उसने सेल किया इंस्टीट्यूट ने, उसने एक साथ जब 20 से 30,000 रुपये डाले तो उससे ज़ाहिर बात है कोई ना कोई फेक मैप आएगा। जी भैया ये लाइटें देखिए, फेक ना वो टर्न दिखाएगा कि अब उसने जब 30,000 डाले तो लेट्स सपोज आपका गोल्ड है 4300 पे, अब वो 4280 पे चला गया तो लोगों ने कहा अब ये सेल चला जाएगा। जब लोग सेल में बैठना शुरू हुए उधर से लिक्विडिटी इंस्टीट्यूट या बैंक को मिल गई तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से उसको बाय कर दिया और वो फिर अपनी रियल पाथ मतलब बाय वाली पोजीशन में जाने लग गया। और जो छोटे सेलर्स थे या यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स थे उनको इससे नुकसान हुआ। इसकी एक शॉर्ट सी टिप ये है, नेवर बाय एट इक्वल हाई और सेल एट इक्वल लो, दे आर लिक्विडिटी ट्रैप्स। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई जोन वो होता है जो सेल एरिया जिसको कहा जाता है, जिधर सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया जाए, डिमांड इक्वल टू पीपल बाइंग मोर वेयर प्राइस इज चीप और सप्लाई पीपल सेलिंग मोर वेयर प्राइस इज हाई। अगर क्या नहीं अगर इसकी लाइफ एग्जाम्पल ये देखी जाए तो आजकल अगर पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक गोल्ड को देखा जाए, अगर गोल्ड देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान में गोल्ड बहुत ज़्यादा जिसकी प्राइस ज़्यादा हो रही है। तो लोग अब इस जगह पे मेरा आप लोगों से सवाल है, लोग गोल्ड जो एक नॉर्मल लोग है, नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो गोल्ड बाय करेगा गोल्ड सेल करेगा? मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो गोल्ड सेल करेगा। जब वो गोल्ड सेल करता है तो उसको लोग यानी कि एक शॉपकीपर या एक बहुत बड़ा गोल्ड का ट्रेडर जब बाय करता है उसके बाद उसके पास एक अच्छा इन्वेस्टर आके उसको बाय करता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड की प्राइस और ऊपर चली जाती है कि इससे ये कि जितनी डिमांड बाइंग की है उससे ज्यादा सेलिंग की है, जो मुझे थोड़ा बहुत इसका समझ आया। अगर इसकी टिप दी जाए तो ये है कि फ्रेश
supply or demand zone are more powerful. यानी कि जो ज्यादा मार्केट ओपन हुई है, आज एशिया टाइम आ गया दोपहर यानी कि आपका टाइम चल रहा है 11-12 के दरमियान, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एशिया टाइम होता है और उसके बाद लंदन टाइम स्टार्ट होता है। बट अगर एशिया टाइम के अंदर अगर वो ओपन हुआ और उसके बाद उसने आपको एक मोमेंटम एक तरफ शो करा रहा है कि जगह पे भी बाय होगा, ये गोल्ड डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो उस जगह पे आपको उस जोन में इंटर हो जाना चाहिए, ख्वाब वो बाय का या सेल का। अब आए थे एंट्री और एग्जिट कंफर्मेशन रूल्स। एंट्री कंफर्मेशन में मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाता है, प्राइस इनसाइड डिमांड देखी जाती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और रीटेस्ट ऑफ लेवल और कैंडल कंफर्मेशन देखी जाती है। एग्जिट कंफर्मेशन में जो होता है ऑपोजिट जोन हिट देखा जाता है, ऑपोजिट कैंडल पैटर्न देखा जाता है, ट्रेंड लाइन और चैनल ब्रेक, और डिजायर रिस्क रिवॉर्ड की देखा जाता है। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या था? रेशो बिटवीन द अमाउंट योर रिस्क वेरियस और पोटेंशियल रिवॉर्ड। रिवॉर्ड रेशो का फार्मूला है कि रिवॉर्ड प्लस रिस्क। अगर रिस्क 20 पिप्स का है तो रिवॉर्ड 60 पिप्स मिलना चाहिए, जिसकी रेशो बनेगी 1:3। मिनिमम एक्सेप्टेबल रेशो है 1:2 और परफेक्ट रेशो मार्जिन है 1:3 to 1:5। IRR mean win one win can cover multiple losses, keeping you profitable even with 40 to 50% win.
अब चौथी चीज आए थे पोजीशन, साइज और लॉट कैलकुलेशन। अब करना how big your lot size should be based on risk। तो इसके फॉर्मूला था lot size equal to account risk amount divided by stop loss in pips multiply pip value। एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंट बैलेंस आपका 5000 है, रिस्क पर ट्रेड अगर आप लेना 2% जाते तो ये कितना बन गया, अगर आपका अकाउंट बैलेंस 500 है और जिसके ऊपर आप सिर्फ 2% ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपका बन जाएगा $10। सही है। और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 20 पिप्स का। पिप वैल्यू हर एक पिप के ऊपर क्या वैल्यू आपको मिलेगी, 0.10 का लॉट है तो हर एक मूव पे आपको $1 मिलेगा। लॉट साइज क्या हो गया, अब जो फॉर्मूला था उसको हम देखा जाए, रिस्क हर एक ट्रेड पे $10 का रिस्क था, यानी कि अगर हुआ तो नुकसान $10 होगा। $10 हमने लिया, डिवाइड किया हमने कितने पिप्स का रिस्क था, 20 का था, या 20 का प्रॉफिट या 20 का जो भी था, और मल्टीप्लाई में 1 यानी कि एक पिप वैल्यू $1 थी। समझ आई बात या नहीं? $50 थी तो टोटल 0.05 का लॉट ओपन होगा। कि 0.05 का अगर लॉट हम ओपन करते हैं $500 की इक्विटी के ऊपर, तो हम अपना $10 को सिर्फ रिस्क में डालेंगे। समझ आई? अच्छा, अब आए थे हम इस
की और भी एग्जाम्पल देखेंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, checking hanger and low time frame for clearer trend structure and entry. How to use higher TF overall trend, middle TF or lower TF. D1 uptrend के लिए होता है H4 reach डिमांड जोन होता है और M15 बुलिश के लिए होता है। Bullish engulfing after retest buy entry. So don't take trade against the higher time frame trend. Win rate drops heavily. अब 6 पे आए थे स्ट्रक्चर ब्रेक एंड मार्केट शिफ्ट कंसेप्ट। प्राइस ब्रेक प्रीवियस हाई इन एन अप ट्रेंड और प्रीवियस लो इन अ डाउन ट्रेंड। हाई लो break, high uptrend continue. ये कहता है कि अगर हाई गया उसके बाद दोबारा वो हाई से लो पे आया और उसने फिर ब्रेक किया हाई यानी कि लेट्स सपोज 21 से 21 गया, 21 से उसने ब्रेक करते हुए आया 19 पे, 19 से वो दोबारा 21 को ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये कि ये बाय जोन ही है। समझ आई आप लोगों को? नहीं आई? दोबारा समझेंगे अब आगे। मार्केट शिफ्ट, a strong reversal signal, जिधर आपको ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल मिले। प्राइस ब्रेक द ऑपोजिट साइड ऑफ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है? Price makes HS and HL. Suddenly break the HL. Trend shift to down. अब हमने ये बात की कि हाई गया, सही है। अब हमने रिवर्स
देख रहे हैं, यानी कि अब हम सेल वाली साइड एक्सेल आया। अब एल जो सामने एक्सेल जो हाई लो था उस उधर हमने अपना यकीनन बात है कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा और लगाई होगी, सही हो गया। अगर वो सपोर्ट तोड़ गया तो इसका मतलब है आपका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया। Use boss for continuation steps using cogs for reversal. अब बेसिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? एक तो मूविंग एवरेज है और मेरा पसंदीदा RSI है। अब मैं RSI पे बात भी ज्यादा इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये इंडिकेटर मुझे इंडिकेट अच्छी तरीके से कर देता है, या मैं ये कहूँगा मुझे इसकी इंडिकेशन अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। तो RSI को पुराने मेथड में या पुराने टाइम में लोग 70-30 अबाव 70 और लो 30 रखते थे। अबाव 70 ओवरबॉट और बिलो 30 ओवरसोल्ड। तो मगर मैं रखता हूँ 60-40, सही है। और अगर आप अभी चार्ट पे जाके 60-40 देखें तो आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखेगी। अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपसे बात।
आप लोग भी थोड़ा सा औरत को समझें, फिर हम बात करते हैं। ये गाना आप सुनाए।
लाइट चली नहीं आए हुए, मैंने उनको कहा चेक करें, कह रहे आते हैं 10 मिनट तक। आया एक दफा, फिर अभी यह कुछ मान लेना।
है।